लखनऊ में सावरकर विचार मंच उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में 140वीं जयंती समारोह के रूप में मनाई गई, जिसमें विद्वान वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि सावरकर के जीवन से हमें प्रेरणा लेकर समाज को बेहतर। आज सर सावरकर जी का कार्यक्रम में यहाँ था, तमाम लोग उपस्थित हुए, तमाम वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आगे आने वाला युग सावरकर जी का जिस तरह की दिक्कतें राष्ट्र के सामने आ रही, उनको बहुत पहले वीर सावरकर ने समझा, उन पर मनन किया, अनुसरण किया और उसके सॉल्यूशंस किए। इसलिए आज सावरकर जी को याद किया जाकर आज सावरकर की जयंती है और उस 140वीं और उस जयंती पर आज संसद का भी भवन का उद्घाटन हुआ। ये भी मुझे लगता है कि इत्तेफाक है नैसर्गिक रूप से कि धीरे धीरे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा और सावरकर जी जातिवादी प्रथा के खिलाफ थे। आज जितने महंत लोग साउथ से आए थे, जिनने वहाँ पूजा की, मंत्र पढ़े, ऋचाएँ पढ़ी, उसमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं था। तो इस बात का हमें फख्र है कि बाकी लोग भी इस पर वो करते हैं। अभी इस कार्यक्रम में एक मुस्लिम भी आया, उसने मुस्लिम महासभा बना रखी है और सावरकर जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रहा था। आज इत्तेफाक से मई में सावरकर जी जिस वजह से लाइट में आए, सारी दुनिया को एक सिद्धांत दी, थ्योरी दी उन्होंने, हिंदुत्व। उस हिंदुत्व की पुस्तक के भी 100 साल पूरे हो गए हैं। ये भी एक आज हम लोगों के लिए बड़े फख्र की बात है। तो फिर इस जन्म उत्सव के अवसर पे क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए? क्या उनसे प्रेरणा लेके अपने जीवन युवा अपने पुराने जो मूल हैं, अपनी जड़ें हैं, उनसे जुड़े। और देखिए, होता ये दूसरे लोगों से अगर लड़ना है, समझना है, तो हमें भी अपने मूल से जुड़ना पड़ेगा। सारे युवा इसको साहित्य का मनन करें, अनुसरण करें, ये मेरी इच्छा। राजीव मोहन मेरा नाम है। मैं बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर से सेवानिवृत्त हुआ था। इस समय मेरी आयु 70 वर्ष है और फिर भी मैंने और कुछ अस्वस्थ चल रहा हूँ, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में आने के मैंने एक आवश्यकता समझी और अवश्य आया। इसका कारण यह है कि स्वनाम धन्य श्री विनायक दामोदर सावरकर जी की 140वीं जयंती है। साथ में उनके द्वारा लिखित पुस्तक हिंदुत्व का यह शताब्दी वर्ष है। जो सावरकर जी में बहुत बड़ी बात दिखाई देती है, जैसे आज यहाँ बतलाया गया, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है जयंती इनका, सावरकर विचार मंच उत्तर प्रदेश के द्वारा। ये लोग 40 वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें बाहर से पधारे हुए 3 प्रमुख वक्ताओं ने ये बात को कहा कि सावरकर जी ने पहली बार सन 1939 में और दोबारा 1943 में कहा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ताशकंद हत्या से पूर्व सन 1966 में जब जनवरी में लाल बहादुर शास्त्री जी जा रहे थे ताशकंद के लिए, उन्होंने भी ऐसे आप लोग जैसे पत्रकार लोगों से वार्ता करते हुए ये कहा था कि मैं लौट कर आता हूँ तो मैं बैंक राष्ट्रीयकरण पर विचार करूँगा, क्योंकि 1956 से तत्कालीन कांग्रेस महासमिति में और इस पर यह विचार हो रहा है। तो मैं ये बात को जोड़ रहा हूँ कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और श्री सावरकर जी के बारे में हम बच्चों को कम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग स्वयं भी कम पढ़ रहे हैं। आज के कार्यक्रम से मुझे भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिली कि सावरकर जी चाहते थे कि देश में सभी लोग मिलकर रहें और जो गंगा जमुनी संस्कृति के नाम पर लड़ाया जा रहा है, 2 अलग धाराएं की जा रही, वो ना हो, बल्कि इसे गांगेय संस्कृति का रूप दिया जाए, गंगा सभ्यता का रूप दिया जाए। लोग विचारों में मिले, वो कपड़े अलग पहने, खाना अलग खाए, सब कुछ करें। जैसे आज के कार्यक्रम में बताया गया कि 1939 में जब लखनऊ में शिया समिति ने प्रस्ताव पारित किया कि वो गौ हत्या का विरोध करेंगे, तो वीर सावरकर जी ने इसका समर्थन किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि शिया लोग अपनी शेरवानी छोड़ दें,
विचारों के सामंजस्य के लिए काम किया। तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा एक बार पुनः सावरकर विचार मंच उत्तर प्रदेश वालों को और आप लोगों को, इस बूढ़े व्यक्ति को रोक करके इसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। लंबा नहीं बोलूँगा, मैं यही कहूँगा कि वैचारिक सामंजस्य पैदा हो और सावरकर जैसे लोगों को अधिक पढ़ा जाए, इनके विचारों को वितरित किया जाए, तो यह गांगेय संस्कृति गंगा सभ्यता जैसी हो जाएगी और यहाँ के युद्ध संकट घटेंगे। आज के समय में इस जन्मोत्सव के अवसर पर यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि इनके विचारों को आम युवाओं तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि युवा इस देश का भविष्य है और वो जब तक इनके बारे में जानेगा नहीं, बेहतर कैसे कर पाएगा। आपने मित्र बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा। आप देखिए यहाँ हर जगह जब सम्मेलन होते हैं, कुछ ऐसा वो होता है, तो कुछ पुस्तकें बिकती रहती हैं। तो कुछ फुटकर की दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि सावरकर जी की ये मुझे अधिक दे दीजिए। आप देख रहे हैं कि मैंने इनकी 3 पुस्तकें ले ली, क्योंकि 3 क्यों ली कि 3 ही थी और थी नहीं, अन्य पुस्तकें भी ली हैं इनकी लिखी हुई। ये लिया, ये आपने कहा नवयुवकों तक कैसे पहुंचाया जाए। मुझे बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन मिलती है, सेवानिवृत्त हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य है कि हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति में जो दशांश संस्कृति कहती है कि आपका दशांश आप पहले निकाल दें, भोजन का मतलब आपका एक प्रयास है इसके युवाओं तक ये पुस्तकें पहुंचे। तो मैं इसी तरीके से जन्मदिन है, कोई भी चीज है उनको दूंगा, मतलब उपहार स्वरूप। हाँ, उपहार स्वरूप, और बात भी करूंगा, समझाऊंगा भी कि इनको पढ़ो, संवाद होगा, हमारे पास आएंगे। और हम लोग एक मतदाता आंदोलन है जो 90% मतदान के लिए काम कर रहा, उससे इस तरीके पर निबंध लेखन प्रतियोगिता विशेषकर से ये ग्रीष्मावकाश आदि में करते हैं, ताकि इस तरीके के विचार आसानी से। सावरकर विचार मंच विगत 35 वर्षों से लखनऊ में सावरकर जी को लेते हुए कार्यक्रम कर रहा है। 2 प्रमुख कार्यक्रम होते हैं, सावरकर जी की जयंती का और उनकी पुण्यतिथि का। इसके बीच में सावरकर विचार मंच विभिन्न विषयों पर व्याख्यान और सेमिनार आयोजित करता रहा है।